संकटमोचक कहे जाने वाले हनुमान जी की मां अंजना अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा हुआ करती थी, लेकिन अपनी एक भूल के चलते उन्हें ऋषि के श्राप को भोगना पड़ा था। इसी श्राप के चलते उन्होंने विरज नामक वानर राजा के घर में एक वानरी के रूप में जन्म लिया था। आइए जानते हैं एक अप्सरा की वानरी बनने की कहानी के बारे में। एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी जिसमें अपने क्रोध के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय ऋषि दुर्वासा भाग ले रहे थे। सभा आरंभ हुई और विचार विमर्श की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसी दौरान एक पुंजिकस्थला नामक अप्सरा बार बार सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास कर रही थी। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वह इधर उधर जा रही थी। ऋषि दुर्वासा पुंजिकस्थला के इन सभी कृत्यों पर गौर कर रहे थे। जब सभा में ज्यादा ही व्यवधान पड़ने लगा तो उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दे डाला। ऋषि दुर्वासा ने श्राप देते हुए कहा था कि तू कैसी अप्सरा है जो एक वानर की भांति इधर उधर भटक रही है और सभा में व्यवधान डाल रही है। अपनी इस आदत के चलते तू एक वानरी बनेगी। ऋषि दुर्वासा के मुख से यह वचन सुन अप्सरा भयभीत हो गई। उसने इस तरह के श्राप की कल्पना भी नहीं की थी, जिस कारण उसने ऋषि दुर्वासा से माफी मांगी। पुंजिकस्थला ने हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया, खूब प्रार्थना की। पुंजिकस्थला ने कहा, मैं अपनी मूर्खता के कारण इस तरह की गलती दोहराती रही, कृपया मुझे क्षमा कीजिए और बताइए कि इस श्राप से मुझे किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है। अप्सरा पुंजिकस्थला की क्षमा प्रार्थना सुन ऋषि दुर्वासा का क्रोध ठंडा हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने चंचल स्वभाव के चलते तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप धरती पर जन्म लेगी। तू एक देवसभा की अप्सरा है, इसलिए तेरे गर्भ से बड़े ही बलशाली, यशस्वी और एक बहुत बड़े प्रभुभक्त बालक जन्म लेगा। वह बालक युगों युगों तक अमर रहेगा। ऋषि दुर्वासा की यह बात सुनकर पुंजिकस्थला को कुछ संतुष्टि मिली। हनुमान जी की माता अंजना के वानर रूपी जन्म लेने के पीछे एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार अंजना एक अप्सरा थी जो बालपन में बहुत चंचल स्वभाव की थी। अपनी इस चंचलता के कारण उन्होंने वन में तप कर रहे एक ऋषि के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें तपस्वी ऋषि के श्राप का सामना करना पड़ा। जब ऋषि एक वानर रूप में भेष बदलकर भगवान की तपस्या में लीन थे, उस समय पुंजिकस्थला ने तपस्या कर रहे ऋषि को वानर समझा और हंसी ठिठोली करने लगी। चंचलपन के कारण क्रीड़ा के दौरान उन्होंने ऋषि पर फल फेंक दिया। तपस्या में व्यवधान के कारण ऋषि की समाधि टूट गई। ये देख ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि जब भी तुम्हें किसी से प्रेम होगा तुम उसी समय वानरी बन जाओगी। इसी श्राप का फल है कि जब वानर राजा विरज की पुत्री को वानरराज केसरी से प्रेम हुआ तो वे अपने आप वानरी बन गई। हनुमान जी की जन्म कथा। पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना के विवाह के बाद वह संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गईं। तब मंतग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा, कई लोग इसे पंपा सरोवर भी कहते हैं। सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया और 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके कर्णरथ में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ, विश्वंध्य महाबली पुत्र होगा। दूसरी कथा में भगवान शिव का वरदान। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिवजी की तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए।
इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 7 पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्नि देव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र कटोरी दिया और कहा, ऋषभ, ये खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसाकर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। शिव भगवान का अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी को मृति के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी को भी मिला था अपनी शक्तियां भूल जाने का श्राप। हनुमान जी अपने बालपन में बड़े ही नटखट स्वभाव के थे। इसी स्वभाव की वजह से हनुमान जी को अपनी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिला था। इस श्राप से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय था कि जैसे ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जाएगा, उन्हें अपनी सारी शक्तियां स्मरण हो आएंगी। रामायण में इस संबंध में एक प्रसंग मिलता है जिसमें सागर पार जब हनुमान जी माता सीता को लेकर जा रहे थे, तब जामवंत ने उन्हें शक्तियां याद दिलाई थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।